we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त ईरान अमेरिका तनाव पर, जहां एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस में हैं, वहीं ईरान ने अब पाकिस्तान को खूब सुनाया है। पीस ब्रोकर बनकर यहां पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ओमान और रूस की यात्रा के साथ ये संकेत दे दिए हैं कि इस्लामाबाद अब एक विश्वसनीय मध्यस्थ नहीं रहा। हालांकि अरागची इस्लामाबाद भी गए थे, लेकिन नई रिपोर्ट्स में पता चला कि ईरान अपनी कूटनीति में रणनीतिक बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पर अब ईरान की तरफ से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा गया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अमेरिका के हितों को यहाँ पर ईरान के बजाय पाकिस्तान अमेरिका के हितों को ऊपर रख रहा है। अब इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए और क्या जो सवाल उठ रहा है कि अब पाकिस्तान को किनारे कर क्या रूस इस युद्ध में मध्यस्थता कराता हुआ नजर आएगा, क्या ईरान यहाँ पर पुतिन पर भरोसा जताते हुए नजर आएंगे, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम मायन जी। उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर जिस तरह से ईरान की तरफ से बयान आता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के हितों को ऊपर रख रहा है, ना कि ईरान के, यहाँ पर अब क्या संदेश ईरान देने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान पर भरोसा नहीं जता रहा है, तो क्या रूस अब मध्यस्थता यहाँ पर मीडिएशन कराता हुआ नजर आएगा? सोनम जी, देखिए, आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है और ये बात पूरी दुनिया में चल भी रही है। देखिए, पाकिस्तान एक तो पहले तो बात मीडिएशन करने के लिए एक फिट कंट्री नहीं था, बिल्कुल। और आप जानते भी होंगे, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो, दोनों ही देशों ने मना किया था। वो तो बाद में ठीक है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही थी, दबाव रहा होगा ईरान के ऊपर अन्य देशों का, कभी आप हट छोड़िए, जिद छोड़िए और कहीं ना कहीं बातचीत के लिए आइए। और युद्ध में कहीं ना कहीं एक विराम लगाना भी जरूरी था कि कम से कम एक सीज फायर तो हो, भले विराम ना हो, लेकिन कहीं कुछ गैप तो मिले दोनों पक्षों को सोचने विचारने का। तो मुझे लगता है उसको लेके ईरान ने इस बात को एक्सेप्ट किया। देखिए, मीडिएटर उस कंट्री को बनाया जाता है जो ताकतवर हो, जो दोनों पक्षों की बात को मजबूती से रखना जानता हो। कल को अगर बंद कमरे में तीनों बैठे हैं, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव, और कोई बंद कमरे में बात होती है, तो पाकिस्तान क्या ऐसा हो सकता था कि वो अमेरिका की बात को इग्नोर कर देता या अमेरिका की बात को मना कर देता? ऐसा संभव ही नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान पाई कहते हैं, एक एक रुपए के लिए अमेरिका के ऊपर मोहताज है, सऊदी के ऊपर मोहताज है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ईरान की बात को रख पाए, ईरान की बात को कर पाए। और पाकिस्तान का तो इस मध्यस्थ में आना इसलिए भी जरूरी पाकिस्तान के लिए था कि अगर ये वॉर लंबा खिंचता है और ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं तो पाकिस्तान की जमीन यूज की जाएगी। तो पाकिस्तान तो कहता है ना कि मेरे ऊपर आपदा आएगी, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक्टिव होकर देखूं, कुछ काम बन जाए, कुछ बात बन जाए। बिल्कुल। तो इसलिए पाकिस्तान एक मीडिएटर हो नहीं सकता। यहाँ पर हाँ, पाकिस्तान की दाल गलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन सवाल यही है कि जहाँ एक तरफ अब अरागची रूस पहुंचे हैं, तो आखिर क्या बातें देखने को मिल सकती हैं जब अरागची और पुतिन एक मेज पर आमने सामने बैठेंगे? किन मुद्दों पर चर्चाएं? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, आपको याद होगा जब पहली टॉक फेल हुई थी, उसके बाद ही रशिया का भी ये स्टेटमेंट आया था कि हम मीडिएटर बन सकते हैं। लेकिन जैसे रशिया मीडिएटर बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो रशियन डिप्लोमेसी है वो हावी हो जाएगी इस रीजन में। इस बात को लेकर अमेरिका तैयार नहीं है, लेकिन सूरत हाल यही है कि रूस ही इसमें मीडिएटर हो सकता है, कोई और कंट्री इसमें मीडिएटर होने की पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, अगर रूस मीडिएटर बनता है तो ईरान की बात को भी मजबूती से रख सकता है और अमेरिका को कुछ बातों के लिए कह भी सकता है कि नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। तो यहाँ पर रशिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनती है। और आप जानते भी होंगे कि जब दूसरी टॉक्स की बात हो रही थी तो उधर से अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, इधर विदेश मंत्री जो थे वो ईरान के बैठे हुए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। बिल्कुल, दो बार पाकिस्तान का दौरा किया है। ऐसे में इसलिए ये सवाल उठ रहा था कि ईरान से तो ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के हितों को यहाँ पर पाकिस्तान आगे रखता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसे ईरान का साथ देना चाहिए था। तो अब यहाँ पर यही सामने आ रहा है कि आखिर जो हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर
न्यूक्लियर पर जो बात अटकी हुई थी, क्या रूस की एंट्री से ये जो न्यूक्लियर वाला मुद्दा है ये सुलझ जाएगा? और अब ईरान का क्या नया गेम प्लान है? रूस को ही आखिर वो क्यों चुनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हम जानते हैं परंपरागत रूप से रशिया और ईरान के संबंध 1979 से बेहतर रहे हैं, और रशिया ने ये भी ऑफर दिया है कि अगर अमेरिका को ज्यादा आशंका है ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, तो हम ये कर सकते हैं कि जो ईरान का एनरिचमेंट जो उसने अपने एटॉमिक जो एनर्जी को जो डेवलप किया हुआ है, परमाणु संवर्धन जो उसने किया हुआ है, उस सारे के सारे को हम अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस बात को लेकर ईरान भी सहमत हो जाएगा कि हाँ ठीक है, रशिया को आप दे दीजिए, क्योंकि रशिया और ईरान के संबंध बहुत बेहतर हैं। लेकिन बात ये उठती है कि क्या अमेरिका इस मीडिएटरशिप को स्वीकार करेगा? इन हालातों में मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के पास में कोई और रास्ता नहीं है बजाय रूस के कि किसी और को मीडिएटर बनाए, क्योंकि रूस ही यहाँ मीडिएटर बनेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर रशिया मीडिएटर बनता है तो ये एक विक्ट्री होगी रशियन डिप्लोमेसी की, ना कि अमेरिका की डिप्लोमेसी की। लेकिन इससे तो अमेरिका ईरान की शर्तों के आगे झुकता हुआ नजर आएगा। नहीं, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि इससे कहीं ना कहीं रशियन डिप्लोमेसी, अब बात होती है कि मीडिएटरशिप में जो एटॉमिक एनरिचमेंट है उसका क्या होगा, उसको देखना होगा कि अगर ये बात तय हो जाती है, जो रशिया ने ऑफर भी दिया था कि ईरान का जो एनरिचमेंट है एटॉमिक का वो हम अपने यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, तो ये अमेरिका के लिए सुविधाजनक रहेगा कि हाँ, अमेरिका भी कह सकता है कि हमारा परमाणु संवर्धन को लेकर बड़ा मेन मुद्दा था, उसको लेकर रशिया ने अपने यहाँ ले लिया, तो हमारी बात क्या हो गई, मान ली गई। तो मुझे लगता है कुछ कॉमन एजेंडे ऐसे बना लिए जाएंगे जिस पर दोनों देश राजी हों। पर एक बात जानी सोनम जी, इससे क्या होगा, रशियन का जो कद है या रशिया का जो कद है वो पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत मजबूत होकर उभरेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर आपने समझा कि जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है, उसी बीच अब्बास अराक्ची रूस पहुंचे हैं, और यहाँ से अब क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या यहाँ पर रूस मध्यस्थता कराने में सफल हो जाएगा, और क्या अमेरिका रूस की मध्यस्थता को स्वीकार करता हुआ नजर आएगा, ये भी सवाल बना हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा।